हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइनी विस्कर्स क्लब। तो आज की कहानी है अली और अहमद की रोज़ा खुशाई की। अगर आपको जानना है कि उन दोनों ने अपनी रोज़ा खुशाई कैसे सेलिब्रेट की तो कहानी लाजमी एंड तक देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आ चुका था। हर तरफ नूर ही नूर था। मस्जिदों से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें आ रही थीं। गलियों में बच्चे खुशी से खेल रहे थे और घरों में सहरी और इफ्तारी की तैयारियां हो रही थी। इसी शहर में दो दोस्त रहते थे, अहमद और अली। अहमद एक बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा था। उसका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। घर में नौकर चाकर, बड़ी गाड़ियाँ थीं। अहमद के घर में हर आसाइश की चीज़ भी मौजूद थी। अहमद के वालिद एक कामयाब बिजनेसमैन थे और वालदा एक शऊर रखने वाली खातून थी। जब रमज़ान आया तो अहमद के घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि इस साल अहमद अपना पहला रोज़ा रखने वाला था। अहमद की वालिदा ने फ़ौरन एक बहुत बड़ी सी तकरीब का ऐलान कर दिया। अहमद बहुत खुश था। वो हर रोज़ अपने दोस्तों को बोलता, मेरी रोज़ा खुशाई बहुत बड़ी होगी, तुम सब ने लाजमी आना है। दूसरी तरफ अली एक गरीब मगर इज़्ज़तमंद घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे और वालिदा सिलाई करके घर के अखराजात में हाथ बटाती थी। उसका घर छोटा सा था मगर मोहब्बत और सुकून से भरपूर भरा हुआ था। वो लोग खुश थे। अली भी उसी साल रोज़ा रखने वाला था। वो बहुत खुश था, मगर जब उसने अहमद की शानदार तकरीब के बारे में सुना तो उसका दिल थोड़ा सा उदास हो गया। एक दिन वो घर आया और आहिस्ता से अपनी अम्मी से बोला, अम्मी, मैं रोज़ा खुशाई नहीं करना चाहता। अम्मी ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा, तुम क्यों रोज़ा खुशाई नहीं करना चाहते? अली ने नज़रें झुकाकर कहा, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। ये सुनकर अली की अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अली को गले लगाया और कहा, बेटा, खुशी पैसों से नहीं बल्कि सादगी से मिलती है। हम सादा से तुम्हारी रोज़ा खुशाई करेंगे, मगर ज़रूर करेंगे। वो दिन आ गया था जिस दिन का अहमद को बेसब्री से इंतज़ार था। घर जगमगा रहा था। मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। तमाम रिश्तेदार और केक, खाना सब आ चुका था। सबने अहमद को आके बोसे दिए और केक अहमद के लिए ख़ास तौर पे मंगवाया गया था, जिस पर लिखा था, अहमद की पहली रोज़ा खुशाई मुबारक। सबने अहमद को तोहफे दिए। कोई घड़ी लाया, कोई कपड़े तो कोई खिलौने। अहमद खुद को बहुत ख़ास महसूस कर रहा था। अहमद बहुत खुश था। वो रोज़ अपने दोस्तों को बताता, मेरी रोज़ा खुशाई बहुत बड़ी हुई थी, तुम सब ज़रूर आए थे और मुझे बहुत मज़ा आया था। उसी शाम अली के घर में भी रोज़ा खुशाई हुई। ना ही कोई बड़ी सजावट, ना मेहमानों की कोई भीड़, सिर्फ उसके अम्मी अब्बू थे। अम्मी ने सादा सा खाना बनाया। अब्बू ने अली के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें नेक और कामयाब बनाए। इफ्तार के टाइम अली ने अपने हाथ उठाकर और आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे अपना रोज़ा रखने के काबिल समझा। उसे कोई तोहफ़ा नहीं मिला, मगर उसे अपने वालिदैन की सच्ची दुआएं मिली और वो दिल से खुश था। अगले दिन अहमद ने अपनी बड़ी सी रोज़ा खुशाई का स्कूल में सबको बताया। सबको अपनी तकरीब के बारे में बताता रहा और कहा, मेरे घर में इतने मेहमान आए थे और मुझे इतने सारे तोहफे मिले हैं। सब बच्चे हैरान होकर सुन रहे थे। अली भी करीब खड़ा हुआ था। वो मुस्कुरा कर बोला, माशाल्लाह अहमद, तुम्हारी रोज़ा खुशाई तो बहुत अच्छी हुई, अल्लाह कबूल फरमाए। अहमद ने हैरत से पूछा, अली, तुम इतने खुश कैसे हो? तुम्हारी तकरीब तो बहुत सादा थी। अली ने नरम लहजे में जवाब दिया, अहमद, असल खुशी तकरीब के बड़े होने से नहीं, असल खुशी तो रोज़ा रखने में है। सबसे बड़ी नेकी रोज़ा रखना है, ना उसके लिए एक बहुत बड़ी सी दावत आम करना। वो मज़ीद बोला, अगर अल्लाह हमारी नेक कबूल कर ले तो वो ही सबसे बड़ा तोहफ़ा है। अहमद खामोश हो गया। उसने कभी इस पहलू के बारे में तो सोचा ही नहीं था।
उस रात अहमद सोचता रहा। उसे याद आया कि उसकी तकरीब में बहुत खर्च हुआ था। अगर वो पैसे किसी गरीब की मदद में लगते तो उसको कितनी दुआएं मिलती। अगले दिन उसने अपने वालिदैन से बात की, अब्बू क्या हम कुछ पैसे, खाना, खिलौने और कपड़े गरीब बच्चों की मदद में दे सकते हैं? वालिदैन खुश हो गए। उन्होंने अहमद की बात मान ली। अहमद ने गरीब बच्चों में खिलौने, राशन, कपड़े और कई पैसे ज़रूरतमंदों में तकसीम की। अब अहमद के चेहरे पर एक नई खुशी थी, खिदमत की खुशी। उसके बाद से अहमद ने हर तकरीब को सादा रहने की ही कोशिश की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, असल खुशी दिखावे में नहीं बल्कि नेक नियति में है। असल तोहफ़ा महंगी चीज़ें नहीं बल्कि वालिदैन की दुआएं हैं। और सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला की रज़ा है। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो हमें चाहिए कि हम वो दूसरों की मदद में ख़र्च करें, ना कि दिखावे में। और अगर कम भी है तो हम उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह दिलों को देखता है, तकरीबात को नहीं। नेकी का असल मयार इखलाक और नियत है, ना कि दौलत और दिखावा। जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है वही हकीकी खुशी पाता है। अगर आपको अहमद और अली की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल टाइनी व्हिस्कर्स क्लब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि हर आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।